फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 3-4 दिन से मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ। कल मैंने बरसाने की तो बनाई है, एक दिन की और फिर मैं अपनी बात कहने लग जाती हूँ। ये नहीं पूछती कि आप सब कैसे हैं। आप सब कैसे हैं? मैं भी थोड़ी ठीक हूँ, थोड़ी नहीं, क्योंकि मैं बरसाने गई थी तो वृंदावन और बरसाने गई थी तो थोड़ा थक गई। अब मैं बताती हूँ कि मैंने 3-4-5 दिन से वीडियो नहीं बनाई, इसलिए क्योंकि ना मेरी मम्मी आई हुई है। एक तो ये मम्मी के आने का एक्साइटमेंट, दूसरा जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा घर भी मैनेज करना पड़ता है, क्या सामान है क्या नहीं है, तो चाहे एक दिन को जाओ पर घर तो देखना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैंने कल वृंदावन की बनाई है, पर वो बेटा मेरा जब ऐड करेगा ना तब भेजेगा। एडिट करना कहता है, क्या करना कहता है, तो मैंने अभी, मुझे आता ही नहीं है एक्चुअली। मैंने कोशिश भी की तो थोड़ी से फेल हो गई कोशिश में। मतलब बना ली थी पर उसके आगे कुछ लग गया था भजन सा, तो फिर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। अभी आज उससे फिर एक बार सीखूंगी, फिर बनाऊंगी। मैं वृंदावन के लिए ही कहना चाहती हूँ आज की, वही कि कुछ चीज़ व्रत देखती हूँ तो कहना पड़ता है। रात को मैं आ रही थी तो मैंने बोला कि हेमा मालिनी वहाँ 15 साल से काम कर रही है, पर वृंदावन और उस आउटर वृंदावन में तो आपने बहुत कुछ कर दिया, पर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कुछ नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड बोले जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो फिर कोई क्या करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी मिलाओ, तो फिर वो क्या करेगी। बीजेपी की बुराई नहीं सुन सकते वो मेरे पतिदेव। तो मैंने ये बोला कि जहाँ पे जनता परेशान हो रही हो तो हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि वहाँ एक तो मंदिर के रास्ते में इतनी चिप 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 चिप, भगवान ना करे वहाँ कोई फिसल जाए तो कैसी भगदड़ मचेगी ना। वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। मतलब हम बुधवार को गए थे ये सोच के कि भीड़ नहीं होगी, पर वो ही भीड़ थी, वो ही सब कुछ था। आजकल तो एक नया और प्रचलन चल गया है, वो हरे रामा हरे कृष्णा बजाते हुए आते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन पिच रहा है, कौन गिर रहा है, कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी मस्ती में मस्त। अरे ऐसी भी क्या मस्ती भगवान की कि तुम सामने वाले को इंजर्ड कर दो। मतलब पत्थर पड़े हुए हैं, लोहे के पाइप पड़े हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें। मेरी मम्मी उन लोहे के वो हरे कृष्णा से बचने के लिए लोहे उस पे पाइप पे चढ़ गई थी, वो तो पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मतलब कोई पागलपंती है भाई। क्या मुसीबत, आपने फर्श कहीं से नीचा हो रहा है, कहीं से गड्ढा हो रहा है, कहीं से ब्रिक्स उखड़ रही हैं। आप लोग को पता है कैसे लोग मजलूम परेशान जाते हैं। हमसे पहले जो जा रहे थे वो दोनों हाथों में उनके बैसाखी थी। ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम लोग भी, हमसे भी उम्र दराज जा रहे थे लोग। हम खुद अपना बैलेंस नहीं बना पाते। ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ ही पाँव बेकार हो, ऐसी भी बीमारियां लग जाती हैं, पाँव बेकार हो जाता है। हम खुद इतना संभल संभल के चल रहे थे वहाँ। कोई सी ब्रिक खड़ी हो रही थी, कोई नीचे धंस रही थी, कोई कुछ हो रहा था। कम से कम रास्ता तो मजबूत करिए। इतना पैसा आप लोगों को मिलता है किस लिए? आउटर वृंदावन बनाने के लिए, वहाँ की लाइटिंग के लिए, वहाँ के जहाँ जनता ही नहीं जाती। आम जनता की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ वो अमीर लोग जाते हैं जिनके वहाँ पे वो लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं, वृंदावन 10 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, वो लोग आते हैं आउटर वृंदावन में। उसको उसको न्यू वृंदावन बना के आप करेंगी क्या? वो बनाइए ना जहाँ फिसलन हो रही है। मंदिर में ये बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है मंदिर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रेनोवेशन के नाम पे लाखों लाखों रुपए, क्या मतलब है? भीड़ का कोई सलीका नहीं, कायदा नहीं। मार धक्के मार मार के लोग आगे पहुंच जाते हैं, धक्के मार मार के पीछे को निकल जाते हैं, धक्के मार मार के बाहर निकल जाते हैं। साउथ के मंदिर देखिए जाकर के आप। तो हेमा मालिनी तो साउथ की हैं, मैं तो सीधे नाम ही ले रही हूँ। 7-7 घंटे की लाइन में दर्शन
का नंबर आया, बट इस तरह की धक्का मुक्की और फजीयत नहीं थी। भगवान तक पहुंचने के लिए आपको अपने पाँव का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, दूसरा आपको ऐसा धक्का मार रहा है कि सीधे आप वहाँ जाके लग रहे हैं। रास्ते में इतने, मतलब कोई एक सलीका होता है, साउथ के मंदिरों से सीखिए, सलीका नहीं आता तो। बैठने की व्यवस्था कीजिए ऐसी। आपके बीजेपी के शासन के जितने मंदिर हैं, अयोध्या तो अभी बना है, कुर्सी उल्टी पड़ी है, टेबलें औंधी हो रही हैं, इसकी टंडी टूट रही है, उसका माथा फूट रहा है। अरे भाई, टेबल कुर्सी इतने गंदे, कूड़े के डब्बे इतनी गंदी क्वालिटी के, अयोध्या जाके जो मेरा दिल खराब हुआ, रामलला तो खुद लला हो गए, उनमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। उसमें तो जिसने बनाई थी ना, वो भी उनकी सूरत में रंग नहीं भर सका था, उन्होंने खुद ही भरा अपना रंग अपने आप। रामलला तो लगते हैं कि हाँ भाई रामलला है, एक 9 साल का बच्चा ही खड़ा है। उन्हीं उन्हीं की मूर्ति में बड़े रामचंद्र जी भी दिखते हैं, उन्हीं की मूर्ति में, मतलब जब आप उस मूर्ति को आंखों में बसा लेते हो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें उसी में दिखती हैं। मगर बाहर से ओ हो, वो जो पेड़ पौधों के लिए रिंग्स बनाई हुई है, उन जंग खा रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं, कोई खड़ी हो रही है, किसी के लग जाए तो लग जाए। पानी की व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। वाटर कूलर टेढ़े हो रहे हैं, अंदर जो रखे हैं वो इतने नरक गंदे कि उनमें से कोई पानी नहीं पी सकता। डबल तो पानी ही नहीं था बूंद भर भी। आपने लगा क्यों रखे हैं मयूर जग वहाँ पर? साउथ के मंदिरों में एक गाड़ी में लेकर के औरतें फिर रही थी पानी भरने के लिए। 1 मिनट वहां का कोई सा वो टैंकर खाली नहीं था जो स्टील के लगाए हुए थे। 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं था। किसी में आप पानी के लिए डाल रहे थे तो पानी मिल रहा था वहां पर, बेशक 7 घंटे की लाइन थी, बेशक इमरजेंसी में कोई निकल नहीं सकता था, बाथरूम लैट्रिन के लिए कुछ नहीं था, मगर धक्का मुक्की नहीं थी। पानी प्रॉपर लोगों को मिल रहा था, बैठने के लिए भी कहीं कहीं था। कन्याकुमारी हम गए थे, पूरा बैठने के लिए था, बाहर बाहर नहीं था, अंदर आकर के सीमेंटेड वो बनी हुई थी, सब बैठे हुए थे। चाहे हम 2 घंटे लाइन में बैठे, पर इधर से उठ के इधर बैठ जाते थे, चलती थी लाइन, फिर उधर बैठ जाते थे, उधर से लास्ट तक हम बैठे रहे। मैं दुखी होकर के इसलिए कह रही हूँ कि कल मेरी मम्मी को चोट लगी। ऐसे कई बुजुर्ग जाते हैं, बहुतों को लगती होगी चोट, हम खुद ही गिरते गिरते 10 जगह बचे। मैं बोल तो रही हूँ कि हो सकता है किसी को हमारी जैसी एज में भी तकलीफ हो गई हो, मुझे भी पाँव में वेरिकोज वेन है, अपना ही आपा नहीं संभाल पाती, 1 सेकंड खड़े नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाती। तो मैं खुद को ही बहुत संभाल संभाल के चल रही थी, जो वहाँ पे कंडीशन थी उस हिसाब से। कोई सी ब्रिक नीचे धंस रही है, कोई ऊपर उठ रही है, कहीं इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है। अरे आप ये देखिए कि ऊपर है, पहाड़ों पर मंदिर है, तो कम से कम उसके रास्ते को तो अच्छा बनाइए। जैसे वैष्णो देवी के रास्ते हैं, कितना मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे लोग बाग। पैसा कितना, आपको मैं बताऊं मंदिर की सच्चाई। किसी को कोई सामान चाहिए ना, प्रसाद भी चाहिए, एक फूल माला भी चाहिए, तो पहले 50 या 100 का नोट दिखाना पड़ता है, फिर मिलती है चीज़। श्रृंगार चाहिए राधा रानी का, 50 रुपये दो, 100 रुपये, 50 रुपये में आपको चुन्नी पकड़ा देते हैं, 100 रुपये दे तो आपको मेहंदी सिंदूर मिल जाता है। अरे ये कहाँ का कानून है भाई? हैं, मंदिरों को बेच रखा है, ठेके पे चढ़ा रखे हैं। वहाँ 3 लोग खड़े थे, एक लड़की खड़ी थी, एक औरत खड़ी थी। सच्चाई बताना मेरा काम है, लोग बाग एक दूसरे की सच्चाई बताना, रिएक्शन प्रोटेक्शन वीडियो। अरे जो समाज में देख के आ रहे हो ना, उसका रिएक्शन दो, कम से कम किसी के कान तो खड़े होएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। मोटरसाइकिल वाले लगा दिए, मोटरसाइकिल वाले पर्सनल तो ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं, फिर हमसे वाल को क्यों नहीं? हमको क्यों फिर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ा दिया मोटरसाइकिल करके भी 100 रुपये मोटरसाइकिल वाले ने लिए। जो चीज़ें ऊपर जा नहीं सकती उन चीज़ों को क्यों उसमें लगा रखा है? एक हम बैठ गए जी इतने बड़े टवेरे में, क्या नाम होता है उस गाड़ी का, जीप सी। 2 घंटे उस आदमी ने हमें बंद रखा गाड़ी में, जाने नहीं दिया।
10 गाड़ी आएंगी ऊपर जाएंगे, 10 गाड़ी आएंगी ऊपर जाएंगे। अंधेरे की वजह से चोट और खा गई हमारी मम्मी। आपको ये पता है ऊपर छोटी गाड़ी जाती है, तो आप लोगों ने बड़ी गाड़ी क्यों अलाउड कर रखी है? बस इंडिया में खाना खाना सबका काम है, पैसा खाना पैसा खाना, फिर कहता है बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार। बंद कर देना चैनल। ऊपर का क्या करोगे तुम? दूसरे दोस्तों से संधि कर करके, संधि कर करके क्या मिल रहा है? संधि कर करके आम जनता को एक चिंग भर भी सुख नहीं। ट्रॉली जाती है, ट्रॉली, पूछा जी ट्रॉली, वो तो तार ही टूटा पड़ा है। अरे ऐसे कैसे बनाई थी? जन्म जात मजबूत बनाते। दिखाने के लिए, केवल पैसा दिखाने के लिए हमने ट्रॉली का रास्ता बना दिया, इसमें 2 करोड़ रुपए लग गए। क्यों नहीं ट्रॉली ऐसी बनाई जो कभी खराबी ना हो? ठीक है, कोई उसमें मशीनरी में खराबी हो सकती है, ये थोड़ी ना पूरा का पूरा तामझाम ही सिमट गया। मेरे को तो देखो सीढ़ियों वाला रास्ता भी सारा टूटा फूटा है। मैं सीढ़ी वाले रास्ते से भी जा चुकी हूँ, सारी सीढ़ियाँ टूट रही हैं, चपड़ चा चपड़ चट चपड़ चट चपड़ चट हो रही है। इंसान एक बार मुंह के बल गिरे तो सीधा नीचे चला जाए उस चिपड़ चट से। मंदिर में प्रसाद पाँव में आ रहा है, चुभ रहा है, गिर जाए पड़ जाए, ओफो इतनी अराजकता। साउथ के मंदिर जाकर के देखिए, कण नहीं है कण। लेके औरतें पोंछा झाड़ू, एक एक पिलर साफ कर रही थी वहाँ औरतें, एक एक पिलर साफ कर रही थी। 10-10 औरतें सफाई के लिए लगी हुई थी वहाँ। ये पता था कि 7 घंटे की लाइन लग के इंसान आएगा तो यहाँ पर कुछ खाएगा कुछ पिएगा। वहाँ बंदोबस्त था, पीने का तो सारे रास्ते ही था। बाहर निकलते ही बहुत सस्ता, हमने पता नहीं 50-100 रुपये में इतना सारा लिया था कि हम छक गए, हमारा बच गया। सरकार किसकी है वहाँ? तमिलनाडु में बीजेपी नहीं दिखती। बीजेपी 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 का डंका बजाते हैं। अरे करके काम करो ना, ऐसा क्यों काम कर रहे हो? मरने के लिए इंसान को छोड़ रहे हो। वहाँ पड़ा हुआ था लोहे का माल बहुत सारा, वहाँ पड़े हुए थे ब्रिक्स पड़े हुए थे, जिन पे इंसान एक बार चढ़ जाए तो औंधे मुंह नीचे ही जा करके पड़े। प्रशासन के नाम पे जीरो। जब ऊपर गाड़ियां जा नहीं सकती, मोटरसाइकिल वाले जा सकते हैं तो मोटरसाइकिल वाले अलाउड, मोटरसाइकिल वाले भी, गाड़ी भी, घोड़ा भी, भाई ये क्या कानून है? जब बड़ी गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती तो आप मना कर दीजिए ना। इतनी पतली पतली तंग गलियों में से कैसे जाएगी गाड़ी? इतना बड़ा जीप बड़ा। हम इतना परेशान हुए उस जीप के चक्कर में, 2 घंटे कभी नीचे उतर रहा है कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी सारे के सारे नीचे उतर जाए, भैया हम ऐसे जाएंगे। वो बाद में तो गेट ही खोलने को राजी नहीं, हमें अंदर ही बंद कर दिया उसने। 15 मिनट चिल्ला चिल्ला के बाहर निकले हैं कि हम निकल जाएंगे, तो सभी चले गए थे, दो उतर उतर के सब। बाद में हम कुछ ऐसे बुजुर्ग और हम मोटे बचे कि भैया हम मोटरसाइकिल पे बैठ ही नहीं सकते, आता ही नहीं हमें बैठना मोटरसाइकिल पे। फिर भी जान को दांव पे लगा के ऊपर गए मोटरसाइकिल बैठ के, फिर नीचे भी उतरे मोटरसाइकिल बैठ के, जिसमें कि मेरी मम्मी को चोट लग चुकी थी। फिर बीजेपी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओह मोदी जी, सबसे पहले आप बरसाना और इसका टूर मारिए वृंदावन का, इसे सुधारिए, हवा कैडी कीजिए। हेमा मालिनी जी मेरी फेवरेट हीरोइन है, मैं दीवानी हूँ उनकी। अगर कल मेरे जो मैंने स्थिति देखी वहाँ पर, मैं इस रास्ते से बहुत पहले कभी गई थी, ब्रिक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले जब कच्चा रास्ता था ना, सिर्फ सीमेंटेड बना हुआ, वो 10 गुना अच्छा था। आज आपने शेड डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भर गर्मी में गई थी मैं, आपको मैं वहाँ का भी किस्सा सुनाती हूँ कि मैं भर गर्मी में गई थी ऊपर बरसाने, और ऊपर जाकर के मैं बीच में घड़े रखे हुए थे, तो मैं ऐसा वैसा पानी पी लेती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे को तभी लूज मोशंस लग गए, मैं पीछे की तरफ लूज मोशंस लग गए, तो मैं बाथरूम में जाकर के आई। बाथरूम थे नहीं, ऐसे ही बना हुआ था टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी था तब। और वो सीढ़ियाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी तब, मजबूत बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताऊँ कब की है, ये 2016 की बात है।
जब का बरसाना बहुत अच्छा था। सीमेंट की थी पर उबड़ खाबड़ नहीं थी, बड़े बड़े मटके रखे हुए थे पानी पीने के लिए। अंदर मंदिर में वाटर कूलर था। मैं तो बेहोश सी पड़ गई थी मंदिर में जाकर के। मेरी जो सहेली ले गई थी वो मेरे पास आई, कह रही है एकता तू ऐसी पड़ी रहेगी, अपना कीर्तन चल रहा है, उसके भाई का कीर्तन था वहाँ उस दिन। कह रही है अपना कीर्तन चल रहा है, तू ऐसी पड़ी रहेगी। मैंने कहा नहीं आती हूँ, तू चल मैं आ रही हूँ। मैंने उस वाटर कूलर में मुंह धोया अपना, थोड़ा सा पिया। अंदर ही मंदिर में वाटर कूलर था। कोई मेरी बात जानता हो तो वो सुन सकता है इस बात को। मैंने वो पानी, मेरे लिए ऐसा अमृत हुआ कि मैं 3.5 घंटे नॉन स्टॉप नाची फिर वहाँ। वो था बरसाना। ये क्या है? पिछले बार जब मैं बताऊं, उस दिन भी मैं भर गर्मी में गए थे हम लोग, पूरी वृंदावन की परिक्रमा की थी। सुबह सुबह तो मैं चप्पल पहनने लग गई, तो मैं तो शुरू से ही बहुत भजन कीर्तन करती हूँ, तो सारी औरतें कहने लगी इतना भजन कीर्तन करती हो चप्पल पहन के जा रही हो। मैंने कहा मुझे शुगर है, मैं चप्पल पहन के जाऊंगी। कह रही है नहीं, यहाँ तो कण में प्यार है, राधे राधे बोलो। ये जो पत्थर खड़े खड़े हैं ना, ये भी आपको फूल लगेंगे। और हुआ भी यही कि राधे राधे बोला तो 14 किलोमीटर की वो जो परिक्रमा पूरी बरसाने की थी, मतलब कहीं कुछ नहीं चुभा। और आज वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता चलना हमारा मुश्किल हो गया। खड़ी खड़ी ब्रेक्स चुभ रही थी पाँव में। अरे भाई, चप्पल पहन के नहीं चला जा रहा था। कोई बैठने का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। वहाँ हम जगह जगह वो पेड़ लगे हुए थे, उनके नीचे बैठ गए थे। 14 किलोमीटर चलना एक साथ तो कोई नहीं चल सकता ना। वो बरसाना जब मैं देख के आई थी ना अंदर से सारा, तो मैंने मेरे हस्बैंड को आकर के बोला था कि आप ना मेरी अस्थियां हेलीकॉप्टर लेकर के बरसाने में उड़ा देना। मुझे वो बरसाना इतना प्यारा लगा था, मैं क्या बताऊं। अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, जाओ जी बरसाने, जगह जगह दुकानें, ये वो ये। ओहो, वहाँ कुछ नहीं था तब, कोई फूल माला, कोई 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 ऐसा नहीं था कुछ भी। पूरा रास्ता था, बड़े बड़े मटके थे। शांति प्रिय तरीके से हम पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए गए थे। सुबह सुबह 8:30-9 बजे तो मंदिर पहुँच गए थे। और जब आने लग गए तो मंदिर के प्रांगण में तो मैट बिछाया हुआ था गीला करके, और उसके बाद जो था वो बिल्कुल गर्म था। मतलब कितने जन लोग मैट पे चढ़ते, तो साइड साइड में मैंने एक पाँव नीचे रखा। मैंने कहा हाय हाय मैं तो जल गई। मेरे पीछे एक नीले रंग के लहंगे में येलो कलर की चुन्नी और नीला लहंगा, और बिल्कुल फॉरेनर जैसी वो औरत थी। छोटे पापा से बात करना जरा एक बार, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, तू बात कर ले, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो औरत मेरे को बोली राधे राधे बोलो। अंग्रेज नहीं, वो उतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, लंबी खूबसूरत। मेरे को बोली राधे राधे बोलो, ये बर्फ़ की सिल्ली लगेगा। और जस्ट वही हुआ, राधे राधे बोला। पूरे 14 किलोमीटर की फिर पैदल चल करके जाना था, और वो बिल्कुल राधे राधे बोलते हुए वो लगा ही नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम मुकुट सिर मोर का, जो आज मेरा फेवरेट भजन है, तभी सुना था। पापा कॉल कर रहे हैं क्या? हाँ, तो तब बरसाना ऐसा था, प्रेम की नगरी। आज तो मुझे वो चोट की नगरी लग रहा था। आप बोलो पापा। हाँ। इसको कहते हैं, वो कच्चा रास्ता बहुत अच्छा था, सीमेंटेड रास्ता था, जो इस रास्ते से 100 गुना अच्छा था। शीशे वाला भी कर ली, शीशे की भी कर ली इनसे। और कोई ऐसी मोटरसाइकिल जाने का साधन नहीं था, कुछ नहीं था। सबने पैदल चढ़ी थी परिक्रमा। कुछ लोगों ने सीढ़ी चढ़ी थी, कुछ लोग ऐसे पैदल चढ़े थे। तो हमने सीढ़ी अवॉइड कर दी थी और हम इसी रास्ते से पैदल पैदल आए थे। सीमेंट का रास्ता था, जगह जगह मटके थे पानी के लिए, कोई हाई तोबा नहीं थी। तो मेरी तो प्रशासन से गुजारिश है, मैं अपनी मम्मी की चोट दिखा दूँ ना आप लोगों को, तो कहोगी कि क्या इस औरत के साथ हुआ। फ़ोटो खींच के मैं रखूँगी, मैं लगाऊँगी कभी किसी रोज़ की ये हालात हुए वहाँ पर जा कर के। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो चीज़ें ठीक। सड़क बनानी नहीं आती, ब्रिक्स लगाने नहीं आते, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है तीर्थ स्थान। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़। पैसा आप खाते हैं, पैसा वही हमारा चढ़ाया हुआ आपके काम आता है। मंदिर में अंडे पंडे जो बैठे हुए हैं, वो जो पैसा लेकर के श्रृंगार का सामान दे रहे थे।
मंदिर को पैसा खाने का साधन बना लिया। ठीक है, साउथ में पैसा लेकर के दर्शन कराए, बट दर्शन करने दिए फिर उन्होंने। 3 मिनट मैंने खड़े होकर के दर्शन किए बाबा के। मेरे को पता था साउथ में पैसे लेकर के करते हैं। तिरुपति बालाजी का हाल मैं देख चुकी थी, हाथ में से ही छीन लेते थे। 100 रुपये हाथ में रख के ले गई थी, ये 100 रुपये दूंगी और आराम से दर्शन करूंगी। 100 रुपये लेकर के आराम से दर्शन किए। बेगैरत नहीं है यहाँ के पंडितों की तरह खड़े कर दिए खाने कमाने के लिए। कहते हैं पंडितों को कुछ कहना नहीं चाहिए। पंडित हैं कौन, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो पैसा दे देता है उसे ठेका मिल जाता है। पंडित इनकी जांच करा के देखो, जाने कौन सी प्रजाति के होंगे। पहले ये सब काम ब्राह्मण ही करते थे। अब अहीर मिल रहा है तो पैसा दिया, अहीर को ठेका मिल गया, इसको मिल गया, उसको मिल गया। कल को मैं भी पैसा लेकर के जाऊं, मुझे भी ठेका मिल जाएगा। मेरी किसी मिनिस्टर से जान पहचान हो, अच्छे ओहदेदार नेता से, मुझे भी मिल जाएगा। मैं हेमा मालिनी जी के आज वो करने लग जाऊं, बीजेपी में आ जाऊं। मैं भी पॉलिटिशियन रह चुकी हूं, तो कहीं से कहीं तक तो मेरा भी वो है। आज जाकर के सबके तलवे चाटते रहो तो तुम भी पहुंच जाओगे माँ मंदिर की सीढ़ियों तक। सीढ़ियों तक तो पहुंच ही जाओगे कुछ खाने कमाने के लिए। मतलब आज मेरा वीडियो सबसे लंबा वीडियो बन रहा है, पर मैं आहत हुई हूँ बहुत ज़्यादा है। हमारी भावनाओं से आप खिलवाड़ करते हैं। इतना चिपचिपा रास्ता हो रहा है ना, अगर वहाँ कोई फिसल के नीचे गिर गया तो वो फिसलने वाला तो मरेगा ही मरेगा, पक्का है। उसकी छाती पे तो 50 लोग क्या, मैं कहती हूँ 200 लोग चढ़ के उतरेंगे। और जो चढ़ के उतरेंगे, भगड़ दगड़ मचेगी ना, उसमें अलग। ये तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए। रोजी रोटी के लिए अयोध्या फोड़ा गया, कौन नहीं कमा खा रहा, खूब सब कमा खा रहा है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ अयोध्या में, सब टूटा फूटा पड़ा है। बेंचेस के इतने गंदे, बाथरूम इतने गंदे, पानी पीने को नहीं। ओए होए भगवान, इसको कहते हैं रामलला की नगरी। वो तो धरती पे स्वर्ग होना चाहिए था। काशी विश्वनाथ फिर भी ठीक था। अरे पैसा ले रहे हैं तो वो लोग खींच रहे थे इंसान को। वो जो व्हीलचेयर होती है उसे लिटरली खींच रहे थे। पैसा लिया उन्होंने 100, 200, 300, 400 जो लिए, वो हमें दुखे नहीं, क्योंकि खींच के बेचारों ने इतने बढ़िया दर्शन कराए, बिल्कुल मंदिर पे ड्रॉप कर दिया ना। मेरे थकान हुई ना कुछ हुई। आपने अयोध्या में कहीं नहीं लिख रखा था कि 200 रुपये में व्हील चेयर मिल जाएगी। हम जैसे मरते, मेरी जेठानी तो हर जगह रेलिंग पे, भैया कोई खाली मिलेगी, कोई खाली मिलेगी। अरे दर्द क्या होता है क्या पता आप लोगों को। हर जगह मोटे मोटे अक्षर में लिखी है कि जो लोग लाचार हैं, जो लोग नहीं चल सकते, वो इस गाड़ी का इस्तेमाल करें। कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ था। आधे रास्ते जब देख रहे थे, अरे ये है तो सही, हमारी तरह ही हाथ पाँव है, पर इस पे चढ़ के क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हम भैया छोटी छोटी जगह पे भी, भैया कितनी दूर है, थोड़ी सी चढ़ाई है, भाई हम तो ये करेंगे, चाहे 100 में हुई, चाहे हमारे सारे पैसे ही उसमें खर्च हुए, मेरे और मेरी जिठानी के। तो कहीं कहीं मेरी नंद के भी हुए, मगर ठीक है भाई, चलो सुविधाजनक तो पहुंच गए ना। मतलब मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। इसका टाइटल मैं सोच समझ के रात को लिखूंगी। मेरे को डर नहीं लगता। जो है लोग बाग एक दूसरे को छीटा कसी करते हैं खाने कमाने के लिए। मेरा दर्द सुनिए। इसकी एक वीडियो आती है चटोरी रजनी जी की, उसकी तर्ज पे 50 लोग वीडियो बना देते हैं। 50 कमियां देखिए ना क्या समाज में है, उस पर वीडियो बनाइए। घूमते फिरते हैं समाज में, हर कोई जाता फिरता होगा। ये लोग क्या नहीं जाती होंगी घूमने के लिए, जो इतनी बड़ी बड़ी वो है यूट्यूब की लीडर बन रही है आज की डेट में, जो एक दूसरे की कॉपी तो मिनटों में कर लेते हैं, मगर ये नहीं करते कि क्या कमी है। हिम्मत रखिए बोलने की, जैसे मैंने बोला है। मैंने पहले भी और वीडियोस में भी बहुत कुछ बोला है, मेरी वीडियोस सुनिएगा। हिम्मत रखिए बोलने की। वो जगह सुधरनी चाहिए। वृंदावन और बरसाने और मथुरा का मैं परिक्रमा लगाने तो खैर बहुत दिनों से गई नहीं हूँ, पर जब गई थी तो काफ़ी सही था। बेकार मुझे लगा नहीं था। मगर अभी मुझे परिक्रमा मार्ग का कुछ नहीं पता। मैंने 2021 में लगाई थी या 20 में लगाई होगी, कोरोना से पहले लगाई थी।
उसके बाद मैंने कभी परिक्रमा नहीं लगाई। मगर मैं बीच में एक बार बरसाने गई थी तो टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी। मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी भीड़ थी। राधा अष्टमी वाले दिन मैं गलत पहुंच गई और मेरा आधा दम तो नीचे ही घुट गया था, आधा रहा सा था वो सीढ़ी चढ़ के घुट गया था। मगर कैसे तैसे मैंने वो टूटी फूटी सीढ़ियाँ चढ़ी थी बैठ बैठ करके। मैं तब ये बना नहीं रही थी यूट्यूब, नहीं तो मैं तब भी बनाती। मगर कल का तो वाकया मैं आपको अपनी मम्मी की फ़ोटो खींच के रखूँगी और लगाऊंगी वो फ़ोटो। इसमें इतनी जोर की चोट लगी है उनको। कोई तुक बनती है। भीड़ का भी एक कायदा सलीका होता है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। ऐसा क्या उन्माद है कि आधे पिच जाए। वो साधु महात्मा मरते को जिंदा कर दे, मैं मान जाऊं। सबसे गंदा तो ऊपर ये खड़े होते हैं ना मंदिर के पास में, उनका गंदा व्यवहार होता है। धक्के मार रहा है मेरे को। ठाकुर जी के सामने से उस वो जो चौकीदार था उसने नोच के भगाया। लिटरली मेरे हाथ को ऐसा नोचा उसने कि मुझे, मैंने कहा दोबारा ना नोचते भाई, तू तेरी भलाई इसी में है, निकल। अरे 5 मिनट खड़े हो गए अगर ठाकुर जी के सामने तो क्या गुनाह कर दिया। एक माला पैसे लेकर के दे रहे हैं, एक ये पैसे लेकर के दे रहे हैं, एक वो। हद ही हो गई भाई, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। और क्या लूटोगे, क्या खसोटोगे, क्या करोगे। मैं तो लाइव भी करूंगी अपनी इस पे। और फिर खसोट रहे हो तो तुम दर्शन तो ढंग से करने दो। धक्का मार के आगे पहुंच गए, धक्का मार के पीछे चले गए, धक्का मार के बाहर निकल गए। कोई तरीका है। चलिए मैं रखती हूँ अब। मेरे गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त बहुत। मेरी मम्मी की और ज़्यादा सूजन बढ़ती जा रही है मेरे को। मैं डॉक्टर को दिखाया ही उसके बाद भी। चलिए रखती हूँ मैं। एक मिनट। ये देखिए मेरी मम्मी की चोट। समझ सकते हैं आप ये क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ बस।